अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज चिल्ड्रन डे है। आपको पता होगा, इसे हम सब कुछ अपने यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं कि चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है। तो हम थोड़ा सा हट क्यों आते हैं कि चिल्ड्रन डे आपसे मनाए ना, इसको जो है एक दिल से इसको अपने ना उतारें। और आप एक भले हम लोग बड़े हो गए हैं, लेकिन जो हम लोग का जो मिजाज है वो थोड़ा बच्चों वाला हमेशा रहता है। बूढ़े भी हो जाएं तो भी दिमाग बच्चों वाला रहता है। तो चिल्ड्रन डे यानी आज आप कुछ अच्छा खाएं, पकाएं, बच्चों से बात करें, अपने साथियों से बात करें, अपनी मम्मी पापा से बात करें, ताकि आप इसको सेलिब्रेट करें। वास्तव में चिल्ड्रन डे मनाने का कारण क्या होता है कि ये चाचा नेहरू की याद मनाया जाता है उनके जन्म दिवस के ऊपर। जब वो दुनिया में थे तो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, और जब वो ख़त्म हुए, मर गए, तो भारत सरकार ने ये सोचा कि इनके मरने के ऊपर हर साल 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाए। तो आज 14 नवंबर है, तो आज ये चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है। इसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ साथ इसमें ये था कि इन्होंने चिल्ड्रन में जो लड़का और लड़की है उन दोनों को उन्होंने बराबरी की भी बात करी है कि दोनों, कोई लड़की को कमज़ोर ना समझे, लड़के को प्रेफरेंस ना दे, दोनों को बराबर करें। दोनों हमारी औलाद होती हैं, दोनों घर की रौनक होती हैं, तो बराबरी का इनको मतलब दर्जा दें और उनको प्रेफरेंस दें। इसके बाद में जैसे आज जो मेरा संदेश है वो फोकस के ऊपर है। फोकस के मामले में अगर देखा जाए, इसका एक डेमो हम बता रहे हैं कि अगर एक पेपर रखा हो, बीच में हम इसको एक मैग्नीफायर रखते हैं, यानी मैग्नीफायर वन है जिससे वो जो है पेपर को जूम करने क्या लिखा हुआ पढ़ा जाता है। एक गोल लेंस वाला होता है, मैग्नीफायर उसे कहते हैं, जिसमें एक मोटा शीशा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो होते हैं, लेंस होते हैं, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यहाँ उत्तल दर्पण की बात की जा रही है, जिससे बड़ा दिखाई पड़ता है, उसे मैग्नीफायर के नाम से जानते हैं। तो मैग्नीफायर लेंस हो रखा हो और एक पेपर रखा हो और सूरज के सामने इसको जो है दिखाएं, और लगातार दिखाने पर एक स्टेज ऐसे, आप हाथ ना हिलाइए, लगातार दिखाइए, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जो मेरा पेपर है वो जलना शुरू हो जाता है। जलना, ये ऐसी इसकी स्टेज आती है। लेकिन अगर मैं बाबा इसको हाथ हिलाऊंगा तो पेपर नहीं जलेगा। कभी इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, ये ऐसा है। तो अगर यहाँ पर जो फोकस लफ्ज़ कहा, अगर हम पढ़ाई की तरफ अपना फोकस हटा लेंगे, बार बार पढ़ना चाहेंगे फिर हट जाएंगे, दिल लगाएंगे फिर हट जाएंगे, मोबाइल व्हाट्सएप चलाएंगे फिर हट जाएंगे, तो मेरा फोकस हट जाता है। हम सभी में क्वालिटी होती है, हम सभी में क्वालिटी होती है। कभी आप देखें, अपने गौर करें, एक कमज़ोर, एक जिसे कुछ भी नहीं आता, उसमें भी क्वालिटी होती है। हमने देखा है, क्योंकि हम पढ़ाते इतने बच्चों को हैं, तो मुझे पता है कि एक से बच्चा आता है कि वो कमज़ोर, तो वो आर्ट अच्छी बना लेता है, कमज़ोर है उससे वो टाइपिंग अच्छी कर लेता है, कमज़ोर है तो उसको मतलब जो मुझसे डायग्राम गाय एक होता है 14 नंबर पेंट सॉफ्टवेयर का होता है, वो मुझसे बन नहीं पाती, वो बिल्कुल नेचुरल गाय बना लेता है। तो हर एक बच्चे में कोई मेहंदी अच्छी लगा लेता है, कोई अच्छा खाना पका लेता है, कोई अच्छा गाना गा लेता है। पढ़ने में ज़ीरो है पर गाना गाने में बड़े तेज़ हैं। तो इसकी मीनिंग क्या है, उसके अंदर क्वालिटी तो ये भी है। कुछ लोग जो है अच्छा डांस कर लेते हैं, पढ़ने में ज़ीरो पर डांस और अच्छा कर लेते हैं। तो जो अपनी अपनी क्वालिटीज़, हर एक व्यक्ति की क्वालिटीज़ होती है। कुछ लोग अच्छी बातें कर लेते हैं, पढ़ने में ज़ीरो बातें अच्छी कर लेते हैं। तो आप लोग को ये सब क्वालिटीज़ जो आपके अंदर जो छुपी हुई है, इसको तलाशें। इस क्वालिटी के बारे में इसको जो है आप ये करने वाले हैं अपने संस्थान के अंदर। जो बच्चा मेरे पास कमज़ोर है, उससे हम कहेंगे आप ही बताइए, या उससे हम पूछेंगे, ऐसे कहेंगे आप ही मुझे बताइए एक ऐसा रास्ता कि जो ये कमी है इसे दूर कैसे की जाए। कल एक बच्चा मेरे पास शुभम था, उससे हम पूछ रहे थे, वो पुड़िया में क्लासरूम में खा रहा था, वही जो हरसिंगार और जो कमला पसंद, जो फेमस नेम है, ये बड़े फेमस नेम है, हर कोई सबके लफ्ज़ों पे जुड़ा हुआ है। तो वो कमला पसंद खा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि यार तो ये कमला पसंद मेरी क्लास में क्यों कैसे खा रहे हो, तुम्हें क्या हमारी कोई इज़्ज़त की परवाह नहीं है कि हम टीचर्स आपके सामने बैठे हैं, हमारे सामने जो है कमला पसंद खा रहे हैं। तो हमने उसको एहसास दिलाने के लिए 2 लफ्ज़ बोला। मेरा दिल करता है कि मैं भी कमला पसंद खाऊं। हम सोचते हैं कि हम एक गले में टांग लें, और जब आप मुझसे मांगेंगे तो हमको खट से ही बीच से तोड़ा और आपको मैंने दिया। तो कमला पसंद हमको चाहिए, या लेकिन उसको जो हम जो चाहते हैं खाना, लेकिन मुझे इसकी सिर्फ एक हमें इसकी जो है
फ़ायदा मुझे बताओ, इसे खाने से फ़ायदा क्या? कल से हम भी शुरू कर जाते हैं कि हम अपने हर, जैसे बच्चे ने नमस्ते किया पर्ण कमला पसंद, जैसे नमस्ते किया पर्ण कमला पसंद, हम बच्चे को दें। तो ऐसा आप मुझे इसके फ़ायदे बताओ। तो अब वो खामोश। तो मैंने कहा तुम मुझे आधा का फ़ायदा बताओ। अगर तुम मुझसे पूछो कि दूध पीने का क्या फ़ायदा, खाना खाने का क्या फ़ायदा, रोटी खाने का क्या फ़ायदा, चावल खाने का क्या फ़ायदा, हवा खाने का क्या फ़ायदा, पानी पीने का क्या फ़ायदा, तो हम इसको आपको शो कर पाएंगे इसको। लेकिन कमला पसंद जो है खाने का, बल्कि पैसे भी एक्सपेंस हो रहे हैं, मुंह भी आपका बस शक्ल बन रहा है, मतलब हर किसी मुंह से बदबू हम कहेंगे, इसको खुशबू आप लोग कहते हैं पर बदबू कहेंगे, तो बदबू भी आ रही है। तो अब वो खामोश। मैंने कहा नहीं, हम सुनना चाहेंगे। आप भाई इतने मैच्योर हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, कंप्यूटर भी सीख रहे हैं और आप एसएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप ये खूबसूरत काम करते हैं आप। तो मैं बहुत मतलब आपको देख करके ललचा रहा हूँ कि मुझे कमला पसंद ज़रूर खाना मुझे है, तो मुझे कोई ज़रा सा फ़ायदा मुझे बताइए। कल से हम शुरू कर जाते हैं। आपके मिस्टर हैं तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं। तो खामोश हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं, जिस चीज़ से आपको, जब हम वो उसका फ़ायदा नहीं बता पा रहे हैं उसका, तो हम क्यों उसका सेवन करेंगे? बिल्कुल सही बात है, या बस वरना ही पास में है। जब किसी चीज़ का हम फ़ायदा शो ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको शौक है, ये शौक कैसा मिस्टर? ये शौक कैसा? हम जिस शौक को डिस्क्राइब ना कर पा रहे हो, जिस शौक को हम बता ना पा रहे हो, ऐसा शौक किस काम का? स्मोकिंग करने का शौक, प्लीज़ एक्सप्लेन। क्या मुंह से धुआं, नाक से निकलना, मुंह से निकलना, पता नहीं कहाँ से धुआं निकलना, क्या ये शौक? बदशक्ल लगते हैं हम लोगों की नज़रों में जो कुछ नहीं खाते। तो ये हालांकि किसी की हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे हैं कि आप जो है इसको ना खाएं, लेकिन फिर भी शौक एक खूबसूरत शौक होना चाहिए। तो लेकिन शौक जो करें तो इसका कुछ फ़ायदे भी हमको कि उससे हम सर्दियों में आ रहा, हम समझ रहे हैं आप लोग के पास नेगेटिव बहुत सारे उत्तर हैं कि स्मोकिंग करने से जो है हमें सर्दी लगती नहीं है, मुझे स्मोकिंग करने से शांति मिलती है। शांति मिलती है यार, स्मोकिंग करने से शांति मिलती है। मुंह से खुशबू आती है, आप लोग खुशबू कहते हैं, कुछ लोग शराब पीने की जो मुंह से स्मेल निकलती है उसे खुशबू कहते हैं। तो फिर हम कुछ अगर नेगेटिव बोलें कि जो लोग गू खाते हैं तो उसके बाद जब मुंह से खुशबू निकले तो क्या गू भी उससे खुशबू कहेंगे? हम किसकी बात कर रहे हैं? वो जानवर, खूबसूरत जानवर, पिग की बात, तो उससे भी आप खुशबू की बात करेंगे? इट्स नॉट यार, इट्स नॉट। हम लोग अपने फोकस से हट जाते हैं, कुल मिला के फोकस से हट जाते हैं। फोकस के बारे में हमने कहा है कि अपने टारगेट, हम लोग के अंदर जो क्वालिटी है उससे अपने टारगेट को अचीव करें। और हम सब में वो उतने फोकस, मैंने जस्ट अभी कहा कि वो लेंस का हिलाइए तो वो फोकस हट जाता है, वो कभी भी पन्ना नहीं या पेज नहीं जलेगा अगर हम फोकस को अपने हटाते हैं। तो अपने फोकस पे हम अपना ध्यान रखें ताकि हम कामयाब हों। ये ज़िंदगी वो अलग बात है, अगर आप लोग को अपना ध्यान दे लो कहते हैं कि हमको नेक्स्ट जन्म में हम और इस्टेब्लिश हो जाएंगे, या हम इस टाइम कमज़ोर हैं तो हमें पिछला जन्म में अच्छा नहीं था। तो जब आपको अपना जन्म, भले हम मानते जन्म होता है या नहीं होता है, हम उस बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको जन्म मेरा हो चुका है तो मैं याद भी कहा ना, तो जो प्रेजेंट जन्म है हम इसको सेलिब्रेट करें, इसको हम एक तरह से अपना फोकस बनाए रखें। और ये जब फोकस से हट जाते हैं तो दुनिया के हर एक क्षेत्रों से हट जाते हैं। जैसे क्षेत्र कौन कौन से, क्या मैं एजुकेशन का क्षेत्र होता है, एकेडमिक क्षेत्र होता है, इकोनॉमिकल क्षेत्र होता है, सोशल क्षेत्र होता है, यानी एवरी जो स्कोप है इसके सबसे जो है हम पीछे हट जाते हैं। तो अपने फोकस को बनाए रखें, अपनी एजुकेशन, हम तो एजुकेशन की तरफ ही आपको डाइवर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो एजुकेशन फोकस है वो अपने आप बनाए रखें। थैंक यू, हमारा ये वीडियोस शेयर करिए। थैंक यू।